नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रजनी सिंह। उत्तराखंड बीजेपी की युवा सरकार नए जोश के साथ काम करते हुए नजर आ रही है, जिसमें सरकार की पहली कोशिश करप्शन को खत्म करना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है। और यही वजह रही कि अब सीएम धामी ने 1064 ऐप लॉन्च किया है। लेकिन विपक्ष सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि त्रिवेंद्र सरकार ने जो 1095 नंबर लॉन्च किया था उसका क्या हुआ। आज सवाल ये कि क्या ऐप के जरिए सूबे में करप्शन पर लगेगी लगाम। चर्चा शुरू करने के पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बीजेपी सरकार अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अब धामी सरकार ने 1064 ऐप लॉन्च किया है, जिस पर हर व्यक्ति अपने भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई शिकायत दर्ज करा सकता है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड हो और इसमें किसी भी आम जनता के आदमी को, सामान्य जनता के आदमी को, आम व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कहीं पर भी भ्रष्टाचार उसके साथ न हो। कहीं पर उसको अपने काम करवाने के लिए कोई रिश्वत लेता हो, कोई उससे कोई डिमांड करता हो, तो अपना 1064 पर वो सीधे फ़ोन भी कर सकते हैं। और ये वेब के माध्यम से इस ऐप को लॉन्च करके इस ऐप को अपने उसमें मोबाइल में डाउनलोड करके उसको लिखित रूप से भी शिकायत दे सकता है। ये पूरी तरह से गोपनीय रहेगा। भ्रष्टाचार तो समाप्त होना ही चाहिए। किसी भी व्यवस्था में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन उसके लिए सबको लगना पड़ेगा, आम जन को भी और सरकार को भी, और जो व्यवस्था है उसको भी। सब मिलकर सामूहिक प्रयास करेंगे तो ये भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। सरकार विजिलेंस के माध्यम से अब राज्य में फैले भ्रष्टाचारियों पर चोट करना चाहती है, क्योंकि जब भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा तभी ही जनता की समस्याओं और परेशानियों का हल निकाला जा सकता है। सरकार की मंशा पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, पूछ रही है कि त्रिवेंद्र सरकार ने जो 1095 नंबर लॉन्च किया था वो नंबर क्या काम करता था, क्योंकि उस समय भी बीजेपी सरकार ने उस नंबर को भ्रष्टाचार पर चोट करने वाला नंबर करार दिया था। लेकिन भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ। सरकार की कथनी और करनी का फर्क जरूर नजर आ गया। पुरानी सरकार ने 1095 एक नंबर दिया था कि सीएम पोर्टल था। वो क्या था भाई? वो भ्रष्टाचार करने का नंबर था क्या कि इस पे भ्रष्टाचार कीजिए? जो आपको 1064 देना पड़ा, नया ऐप लागू करना पड़ा, तो पुराने वाले में क्या दिक्कत थी? आपको खुली छूट थी कि जो पहले का नंबर है इसमें आप भ्रष्टाचार करें। अरे सवाल ये है कि आप नंबर देने के बजाय अपनी सोच को बदलें, अपनी नीयत को बदलें, ईमानदारी से जीरो टॉलरेंस की बात करें। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर धामी सरकार के वार के बाद पक्ष विपक्ष में भी वार पलटवार शुरू हो गया है। अब देखना ये होगा कि सरकार का ये ऐप कितना कारगर सिद्ध हो पाता है और जनता को कितने भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल पाती है। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो मकसद नेक है, इरादा नेक है, ईमानदारी सबसे जरूरी है। और इस ईमानदार कोशिश के साथ धामी सरकार जब सत्ता में आई है तो सबसे पहले कोशिश यही है करप्शन खत्म किया जाए। वो घुन जो सत्ता में बैठे हो या फिर बाहर या अधिकारी हो, नौकरशाही हो, जो धीरे धीरे करके हमारे विकास को होने नहीं देता, एक ऐसी गुण है जो पूरे राज्य को खत्म कर देता है। आप छोटे से काम के लिए जाइए, रिश्वत की मांग की जाती है, आपके पास हाथ में कुछ होता नहीं है, लेकिन अब बहुत बड़ा हथियार है ये ऐप, जिसके जरिए आप या तो फोन के जरिए या फिर ऐप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपको फोटो लेनी है, आपको वीडियो लेना है उस शख्स का और फौरन अपलोड कर देना है या फिर जानकारी दे देनी है और आपका डाटा पूरा सुरक्षित रखा जाएगा। अगर आप सालों बाद भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ हमारे कार्रवाई का,
उसका जवाब आपको मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि आपकी शिकायत जो है वो गोपनीय रखी जाएगी, यानी कि आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, किसकी शिकायत की, किस तरीके से वीडियो आया। लेकिन हाँ, जिसने अगर भ्रष्टाचार किया है, रिश्वत ली है, तो उस पर जरूर कार्रवाई होगी। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं कांग्रेस की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखपत बुटोला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, नवीन ठाकुर जी आपका भी स्वागत है। और आपके प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद जी जुड़ गए हैं। आनंद जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। शुरुआत आपसे करना चाहूंगी क्योंकि बड़ी चर्चा हुई दिल्ली में जब एक ऐसा ही ऐप या यूं कहें ऐसा फोन नंबर लॉन्च किया था अरविंद केजरीवाल ने। अब कुछ वो उत्तराखंड में हो रहा है, आपको लग रहा है बिल्कुल सही हो रहा है? देखिए रजनी जी, हमने अभी कुछ समय पहले पंजाब में भी एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया है जी, बिल्कुल, भगवंत मान जी ने, जो कि वहाँ के सीएम है जी। और फेसबुक के माध्यम से सभी जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों द्वारा सरकार से अपील भी की गई कि इसी प्रकार का कुछ उत्तराखंड में भी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इससे प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस कदम को उठाया है। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा इस पर यह कहना है कि देखिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ना तो किसी ऐप की जरूरत है, ना किसी नंबर की जरूरत है। जरूरत है नियत की, और साफ नियत वाली सरकार की। देखिए, इससे पहले भी जो 5 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, 2017 से 2022 के बीच तक 22 तक, उसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं और समय समय पर आपके चैनल के माध्यम से और समाचार पत्रों ने उसे उजागर भी किया है। और मुझे लगता है कि ये जो ऐप अभी लॉन्च किया गया है, ये हाथी के दांत हैं। देखिए, हाथी के दांत दिखाने की ओर होते हैं और खाने की ओर होते हैं। देखिए, हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार समाप्त हो। इसके लिए सरकार अगर कोई पहल करती है तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन सिर्फ अगर दिखावा करना है और दिखावे के लिए, क्योंकि पूर्व में भी इनके मुख्यमंत्री पिछली सरकार में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी 1095 करके कुछ नंबर लॉन्च किया था और कुछ समय तक 2-4-10 दिन तो उसमें हलचल रही, लेकिन उसके बाद भ्रष्टाचार इतना चरम पर हुआ कि उस नंबर पे ना तो फोन लगते थे, ना उस नंबर पर कोई जांच सुनी जाती थी। तो अगर खाली दिखावा करना है तो दिखावा तो भारतीय जनता पार्टी करती आई है और मुझे लगता है आगे भी करती रहेगी। रजनी, ठीक है। नवीन ठाकुर जी, अब जवाब आपसे ही चाहेंगे। अब आप तो कह रही है, अभी कांग्रेस से तो हमने बात की नहीं, कांग्रेस से भी करेंगे, लेकिन पहले आपसे जवाब ले लेते हैं। ये हाथी के दांत है क्या? रजनी जी, उत्तराखंड की हार पे सारे विपक्षी दल हताश हैं, तो रविंद्र आनंद जी अपनी हार पे तो जिक्र करेंगे नहीं। ये जनमत के अपमान करने का काम करते हैं। हमने काम किया कि जनता ने हमें पुनः अपनी सेवा का अवसर दिया। मैं सारे घटनाओं को ढूंढूंगा, जो भी सवाल इनके हुए जवाब दूंगा, लेकिन जनता जवाब जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। और हमने चाहे केंद्र के वादे हो चाहे प्रदेश के वादे हो, हर वादे पर हम अपना खरा उतरेगा, हमने काम करके दिया। इसलिए प्रदेश की देश में जनता ने पुनः हमें आशीर्वाद दिया। ये पहली बार उत्तराखंड में हुआ है 22 साल के इतिहास में कि एक दल को जो है दोबारा सत्ता में आने का मौका दिया। क्योंकि उत्तराखंड में तो हमेशा एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा रहती थी और कांग्रेस किसी भरोसे थे कि इस बार जो है हमें नंबर हमारा, उनको जो है जनता सत्ता सौंपेगी। लेकिन इस प्रदेश की देश में जनता ने समझा कि उनकी सच्चे मन से सेवा कौन कर सकता है। इसने पहले 5 साल कांग्रेस ने किस प्रकार जो है प्रदेश में भ्रष्टाचार के, आज जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं जनता जानती है। यदि कि प्रदेश का मुखिया था जिसने कहा था आंखें खेल लूंगा और जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन हमने इस प्रदेश में भ्रष्टाचार को नकेल कसने का काम किया। हमने इस प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म किया। हमने 5 वर्ष तक निरंतर इस प्रदेश की देशों में जनता की सेवा की। इसी कारण इस प्रदेश की जनता ने हमें पुनः अपनी सेवा का अवसर दिया। मैं सबको धन्यवाद करता हूँ इस देशों में जनता का कि उन्होंने विकास को चुना, उन्होंने सुशासन को चुना और इस कारण आज हम हाँ जी, ठीक है सर। इस कारण आज हम उत्तराखंड की देश की जनता की सेवा के लिए पुनः उपस्थित हैं। ठीक है, आपकी कोशिश है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड, इस पर हम डिबेट भी कर रहे हैं। सर मैं आऊंगी आपके पास। लखपत बुटोला जी, कोशिश और पहल
मांग हर कोई करता है कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए, भ्रष्टाचार हर जगह पर, हर कोई जानता है कि छोटे से काम के लिए भी पैसों की जरूरत होती है और पैसों की मांग बिल्कुल खुलकर की जाती है, किसी का डर नहीं होता है। अब ये ऐप जो आया है, आपको क्या लग रहा है, क्या करप्शन पर लगाम लग पाएगी? देखिए, जब आप डकैतों से रखवाली कराओगे तो चोरी नहीं बच सकती है। मैं 2-3 चीजें पूछना चाह रहा हूँ। नवीन भाई ने बहुत अच्छी बातें कही। नवीन जी, मुझे केवल 3 चीजों का जवाब दीजिएगा। 8 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, 5.5 साल से उत्तराखंड में सरकार है। क्या उस लोकायुक्त का हुआ, क्या उस लोकपाल का हुआ? पहली बात है। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था कि पिछली सरकार क्या आपकी नहीं थी, जिस सरकार ने एक ऐप पहले भी लॉन्च किया था? अगर वो सरकार आपकी नहीं थी और वो ऐप काम नहीं कर रहा था तो ये निठल्ली 57 की सरकार क्या कर रही थी? तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने बहुत ट्रांसपेरेंस और बहुत पारदर्शी सरकार पिछली बार दी है, तो आपके एक विधायक, 2 बार के विधायक संजय गुप्ता थे, उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के महाभ्रष्टाचारी की सीबीआई की जांच की जानी चाहिए, तो आप ये शुरुआत वहीं से कर दी थी। आपके अभी लैंडस्टोन के एक विधायक ने कहा है कि कर्मकांड में बहुत ज्यादा आपके एक मंत्री ने भ्रष्टाचार किया है, उसकी जांच होनी चाहिए। आप बातें बड़ी बड़ी कहते हैं, बड़ी बड़ी कहना चाहते हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में राजनीतिक नैरेटिव 2 ठगों के हाथ में। एक दिल्ली में बैठा हुआ मां ठग है जो झूठ के वादे दे करके हिंदुस्तान की जनता को ठगने का काम कर रहा है। एक जुमलों का ठग है जिसने पूरे देश में एक नैरेटिव जुमलों का बना रखा है। लेकिन मैं स्वागत, अब हम जनता जनादेश में, आप जानते हैं कि जनता के जनादेश को सर झुका के परिणाम करना पड़ता है लोकतंत्र में। अगर यदि दोनों ठग और जुमलेबाज दोनों चुनाव जीत रहे हैं तो हम परिणाम करना चाहते, जनता को सलाम करना चाहते। लेकिन इस देश के संविधान, लोकतंत्र और इस देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं जिसको कांग्रेस ने अपने खून पसीने से सींच के बनाया है, हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। हम सत्ता के लिए भोगी नहीं है, हम सत्ता के लिए कोई काम नहीं कर, लेकिन जनता के प्रति, देश की जनता और उत्तराखंड की जनता के प्रति जो सजगता है वो हम करेंगे। लेकिन भाजपा और भाजपा की सरकार इस तरह की बात कह रहे। एक आप जानते, एक सचिव है हमारे, इस पे भी ठाकुर नवीन जी बता दीजिएगा। आप एक शिक्षा, एक आपका स्वास्थ्य सचिव है जिन्होंने एक महिला का ट्रांसफर रातों रात कर दिया था, वो तो NS-74 के ठीक है, सबसे तो बड़े culprit नीचे थे। से लेकर ऊपर तक लखपत जी भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। हाँ, उन्होंने तो, मुख्यमंत्री ने उनको गलपही में लगा रखा है। हमें पूछना चाह रहा हूँ कि जो पांडे साहब है वो NS-74 में आपने उनको सस्पेंड करने का काम किया, आज दूसरा मुख्यमंत्री उसको गले लगा रहा है, तो अब क्या माना जाए कि मुख्यमंत्री आपकी सरकार ही झूठ बोले थी या ठीक वो है सचिव ही लखपत जी, आपने लगातार कई सवाल किए, अब सवालों के जवाब लेते हैं। क्या जवाब देते हैं नवीन ठाकुर जी? सबसे पहला अहम सवाल तो यही है कि जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है 1095 त्रिवेंद्र सरकार भी लॉन्च हुआ, क्या हुआ उसका? उसके बाद अब लॉन्च हो रहा है। हाँ, बिल्कुल 1095 काम कर रहा है, सीएम हेल्पलाइन नंबर था। तो फिर नया नंबर, नया ऐप जरूरत क्यों? सवाल दोहराएंगे, क्या क्या सवाल किया आपने? नया नंबर, नए ऐप की क्यों जरूरत है अगर वो काम कर रहा है? कितने ऐसे भ्रष्टाचारियों को आपने जेल के अंदर डाला? रवि जी, पहले ट्रांजिस्टर था तो उसके बाद जो है एलईडी की जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से। पहले 100 वाट का बल्ब जलता था, आज जो है 4 वाट के एलईडी पे काम कर रही है। पहले एप्पल फोन से आता था, एप्पल के फायर लाने की जरूरत क्या पड़ी, एप्पल के स्विच लाने की जरूरत क्या पड़ी, एप्पल के जो है 13 प्रो लाने की जरूरत पड़ी। अपग्रेडेशन हर चीज में होती है। कांग्रेस के साथ जितने बड़े काम ने 70 साल से दिल्ली हटाओ केवल नारा दे रही है, भोपाल में कुछ नहीं किया। जब केंद्र जी ने जो सीएम हेल्पलाइन नंबर जारी किया था वो आज भी है और उसके आंकड़े गवाह है कि कितने लोगों को जो है उस हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करने के बाद राहत मिली। आज तीसरे दिन आप देखते हैं कि आपके अखबारों में आता था, आज खड़ा व्यक्ति ने हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज की थी, उसका समाधान हुआ। आज खड़ा व्यक्ति ने दुरुस्त मूल्य से शिकायत की थी, उसका समाधान हुआ। लेकिन 10 चौदह जिसमें जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के सतर्कता से जो है वो अधिकारी हमेशा तैनात रहेंगे। नवीन जी देखिए, पुराना नंबर और नया नंबर, अब लोगों को कैसे समझाएंगे कि भाई ये नंबर है? कैसे तक लोगों तक जानकारी पहुंचेगी? बिना जानकारी के अभाव में तो सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। नहीं, क्यों गुड़ गोबर होगा जी? मैंने प्रधान मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा, 10 चौदह पे भी करेंगे तब भी अगर कोई शिकायत इस प्रकार के जो सेम हेल्पलाइन नंबर होगी यहाँ से सीधा वहाँ ट्रांसफर होगी। 95 पे करेंगे, भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई शिकायत है जिसमें से जुड़ा मामला सीधा ट्रांसफर। अरे सर ऐप, कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग जनता की सेवा में करती नहीं है, ठीक है, केवल वो केवल गुमराह करने का काम करते हैं, इसलिए जनता उनको बार बार भाव बिठा देती है, लेकिन खबर लेने का काम नहीं करते। मैं आदमी लगता है के 2-3 सवालों का और जवाब दे देता हूँ। बात करेंगे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने की। अरे लगता है थोड़ा तो सहन कर लीजिए कांग्रेस के लोगों को। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने का काम आप करते हैं,
अगर आपके अनुकूल नतीजे नहीं आते तो आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। आपके अनुकूल अगर जो है मीडिया समाचार नहीं दिखाते तो आप मीडिया पे सवाल उठाते हैं। आपके अनुकूल अगर न्यायालय न्याय नहीं देते तो आप न्यायालय पे सवाल उठाते हैं। आप संवैधानिक संस्थाओं का आंदोलन करेंगे। आपने 1970 में क्या किया था? लोकतंत्र की हत्या करने के काम जिस कांग्रेस ने किया, वो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए तो बहुत हत्याबद्ध है और इस प्रदेश की जनता को जवाब देनी है। भाजपा को सवाल सरकारें होती है यहाँ जो राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में हमने इसी प्रकार आप किसी कारण पर आगे झूठ बोलते रहेंगे, इसी प्रकार जो देश की बातें करेंगे तो निश्चित तौर पर वो समय नजदीक है, तो 2 राज्यों में भी नहीं बचेंगे। आप जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को या सीधे आप बोल रहे दिल्ली में घर बैठा है। अब जो लोग हैं जिन्होंने 1000 करोड़ के घोटाले कर रखे, अब जो लोग हैं जिन्होंने गमले में वहां 400 करोड़ का जो है इनकम दिखाई दिया कोर्ट में, इनकी महीने जेल में रहे। आप उनको बताएं जिनकी माता जी। ठीक है नवीन जी। नवीन जी, दूसरों पर उंगली उठाने से अच्छा है कि हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, खत्म करने की उस दिशा में सोचे जरा। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। नवीन जी, विपक्ष सवाल उठा रहा है, जवाब तो दे दीजिए, उसके बाद आनंद जी से भी सवाल। जवाब आप उस पर नहीं देंगे नवीन जी। मैंने पूछा कि 57 की सरकार ने लोकायुक्त क्यों नहीं लाए, तो आप तिलमिला जाते भाजपा वाले। ना सुन लीजिए पूरी बात सुनिए। मैंने आप पिन पॉइंटेड जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। आप ये इतिहास दोहराना, ये कहानियां बनाना बहुत होता। मैं पिन पॉइंटेड 4 सवाल पूछे। मैंने पूछा कि पुराना ऐप क्या था, उसमें कितने लोगों को सजा मिली है। आपके प्रदेश अध्यक्ष पे आपके विधायक ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार की तरफ में डूबा वाला प्रदेश अध्यक्ष है, इस पे सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो आपको तो शुरुआत वहां से करनी चाहिए थी। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, उसी ऐप पे आप जानते हैं आज एक विधायक जो बने हुए खानपुर से, उन्होंने कहा था कि हमारी शिकायत तो सुनी नहीं जा रही मुख्यमंत्री के विरुद्ध। जो शिकायत पूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध उन्होंने शिकायत दर्ज की थी, वो सुनने का काम ही नहीं किया गया। उन्होंने तो मीडिया में कहा था कि इसमें तो सुनाई नहीं जा रहा, पूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले सुने नहीं जा रहे। ठीक है नवीन जी, अब लोग कैसे विश्वास करें इस नंबर पर? जिन लोगों को वक्त चाहे हर टाइम नंबर पर राहत मिले, जिनके काम हुए, वो विश्वास करेंगे। उन्होंने हम पे विश्वास किया, हमारी सरकार पे विश्वास किया, कांग्रेस पे विश्वास नहीं किया, कांग्रेस ने झूठे वादों पर विश्वास नहीं किया। कांग्रेस जो लोकायुक्त की बात करती है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को देखते हुए। ठीक है सर, अब आनंद जी के पास जाएंगे, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये ऐप तो लॉन्च कर दिया है, इसकी जरूरत नहीं है, ईमानदार सरकार की जरूरत। लेकिन आनंद जी, आपसे सवाल ये, फिर आप पंजाब में, दिल्ली में इस तरीके के ऐप क्यों लॉन्च करते हैं, क्यों वाहवाही करते हैं? जीरो टॉलरेंस के लिए आप पहल कर रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं, जब दूसरी सरकार करती है तो आपको उसमें खामियां नजर आती हैं। देखिए रजनी जी, पंजाब में पिछली जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी, और उससे पहले जो सरकार थी वो भाजपा की मिलीजुली सरकार थी। और दोनों सरकारों ने इतने ज्यादा घोटाले किए पिछले 10-20 सालों में कि लोगों का सरकार पर से विश्वास उठ गया। इसीलिए हमने पंजाब में जो नई सरकार बनी है उसमें हमने ये नंबर लॉन्च किया, और उसको देखा था कि धामी ने सिर्फ वाही लूटने के लिए बहुत। अरे सर, तो अगर कोई अच्छी चीज है तो उसको अडॉप्ट करने में कौन सी बुराई है सर, ये बताइए मुझे। सुन लीजिए ना मैडम पूरी बात सुन लीजिए ना। देखिए ऐसा है, पिछली बार 2 घोटाले हुए, और पिछली बार के ही घोटाले हैं। मैं आपको, नवीन जी को और बुटोला जी को याद दिला देता हूँ। सर याद मत दिलाइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर कोई अच्छी चीज किसी से सीख रहा है, करप्शन को लेकर ऐप लॉन्च किया गया, अडॉप्ट कर रहा है, तो उसमें नियत पर सवाल क्यों? पहले ही कहा है कि नियत साफ रखनी होगी। हाँ, तो जब आपकी साफ है तो उनकी भी साफ होगी। कोशिश कर रहे हैं तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि नियत साफ वाली सरकार चाहिए। पिछली बार पिछली सरकार में जब नंबर लॉन्च हुआ, उसके बाद टनकपुर जोलजीबी मार्ग, जो कि त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री रहते हुए खुद देख रहे थे, उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये इनके पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने अपने मुख्यमंत्री पर इल्जाम लगाया, आरोप लगाया। दूसरी बात, इनके मंत्री सतपाल महाराज जो पर्यटन मंत्री थे, उन्होंने सूर्यधार झील जो कि डोईवाला विधानसभा में, ठीक है सर, अब जवाब ले लेते हैं क्योंकि टाइम कम है। त्रिवेंद्र रावत ने उसमें घोटाला किया है।
ये इनके मंत्री कह रहे हैं, मैं नवीन जी नहीं कह रहा जवाब हूं। दीजिए। मैं तो यहाँ कह रहा हूं। आपके मंत्री, आपके विधायक जो सवाल करते हैं सोशल मीडिया पर या फिर प्लेटफॉर्म पर, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आप एक तरफ नंबर लॉन्च करते हैं, दूसरी तरफ आपके ही लोग आपके अपनों पर हमले कर रहे हैं और करप्ट बता रहे हैं। नहीं, देखिए रजनी जी, अगर कहीं करप्शन हुआ तो हमारी सरकार ने उसको जो है उजागर किया ना, दबाने का काम कितने? किया। मंत्री आम आदमी पार्टी की तरफ तो नहीं जो है आगे थे। सर देखिए, यहाँ वहां की बातें नहीं, आप आंकड़े रखिए, कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है, जनता विश्वास तब करेगी। हमने इन्होंने कोरोना का घोटाला उजागर किया, उसी को बातें हैं। आप देखिए उस कोरोना के घोटाले में जो है, जो आरोपी है जेल में है, 1 रुपए का भुगतान नहीं हुआ उनको। हमारी 2 महीने पहले उन्होंने जहाँ हाई कोर्ट में जांच के लिए याचिका लगाई, विपक्ष के लोग तो शेर हैं, लेकिन नवीन जी मेरी बातों का सीधा सीधा जवाब दीजिए। जो जीबी टनकपुर मार्ग में 1 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, उसके लिए आपने क्या किया? सूर्यधार झील में 64 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, उसमें आपने क्या किया? देखिए आप इस मुद्दे से भटक रहे हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आप मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। हमने जितनी मेहनत 2 साल पर जनता की सेवा करनी थी, उसका आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है नवीन जी। नवीन जी मेरी बात का जवाब है या नहीं है? नवीन जी बात सुना करिए, उसके बाद जवाब दिया करिए ना, अच्छा लगेगा, डिबेट जो है अच्छे से चल पाएगी। सीधे जवाब दीजिए मेरी बात का। लेकिन इनकी बौखलाहट इतनी है, हाथ से हटा देखिए बौखला आप रहे हैं, आप सवाल का सीधा जवाब दीजिए। मुख्य विपक्षी दल है जिसके द्वारा उन्हें विधायक जीता है, ये तो धैर्य सुनकर लखपति जवाब दे रहा है आराम से। नवीन जी मेरी बात का सीधा जवाब दीजिए। सूर्यधार झील में 64 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, क्या किया आपने घोटालेबाजों के खिलाफ? ठीक है, ठीक है। देखिए रजनी जी ये जवाब नहीं देंगे, अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैंने ठीक कहा है, इनके आप पास क्लियर जवाब चाहिए। नहीं है और विपक्ष के पास सवाल ही सवाल है। अब जनता तय करेगी कि ये जो नंबर आया है वो उनके लिए लाभकारी है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, लखपत जी, नवीन जी, रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड तब बन पाएगा जब ईमानदारी से काम होगा। देखते हैं कितनी ईमानदारी से काम होता है, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इस खास पेशकश में इतना ही।